नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि गृह निर्माण में अर्थात जिस ग्रह में, जिस भूमि में, जिस भवन में हम निवासरत हैं, वहाँ 45 देवता पहले से ही निवासरत है, अर्थात वो वहाँ के अधिपति है। सबका एक निश्चित स्थान होता है। मैंने बताया था कि 32 देव होते हैं, बाकी 13 असुर होते हैं जो उस भूमि में निश्चित स्थान पर निवासरत रहते हैं। यदि हम उनको उनका स्थान दे दें तो हमें शुभ फल प्राप्त होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होने लगती है। तो आज हम इसी कड़ी में देखेंगे कि कहाँ किस दिशा में क्या होना चाहिए। तो नारद संहिता, बृहत संहिता, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि 16 भागों में यह बांटा गया है कि 16 भागों में क्या कहाँ क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम हम देखेंगे ईशान कोण को। ईशान कोण में भगवान की पूजा आराधना होनी चाहिए। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो स्थान है वो है ईशान और पूर्व के मध्य में। यहाँ पर होना चाहिए सामान्य भंडार गृह होना चाहिए, मतलब यहाँ पर सामान रखा होना चाहिए घर का। तीसरा हम देखते हैं पूर्व। पूर्व में होना चाहिए स्नान घर, जहाँ व्यक्ति स्नान करे। चौथा हम देखें आग्नेय और पूर्व के मध्य में क्या होना चाहिए, दही मंथन के लिए कक्ष होना चाहिए, जहाँ पर दही मथा जाए। पांचवा स्थान हम देखें आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में रसोई घर होना चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति के लिए भोजन पकाया जाए, क्योंकि अग्नि का कार्य ही है भोजन पकाना या अग्नि प्रज्वलित करना। छठवां हम देखते हैं दक्षिण और आग्नेय के मध्य में घी तेल संग्रह का कक्ष होना चाहिए यहाँ पर। सातवां हम देखते हैं दक्षिण दिशा में, यहाँ पर व्यक्ति का शयन कक्ष होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए। आठवां हम देखेंगे कि दक्षिण और नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। नैऋत्य कोण में, नेतृत्व कोण में भारी वस्तुओं का भंडार होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रखे होने चाहिए, और भी उपकरण रखे जा सकते हैं, मशीन वगैरह भी रखी जा सकती हैं यहाँ पर। 10वां नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अध्ययन का कक्ष होना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति बैठकर अध्ययन करे तो सुचारू रूप से बुद्धि कार्य करती है। पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष होना चाहिए। पश्चिम और वायव्य के बीच में शोक अभिव्यक्त करने वाले या फिर दंड देने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये पुराणों में इसका उल्लेख है, क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ पर ऐसा होता था कि सब कुछ के कक्ष अलग होते थे। यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो वो कोप भवन में चला जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गृह का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पश्चिम और वायव्य के मध्य में शोक को अभिव्यक्त करने के लिए या किसी को दंड देना हो तो उसका स्थान होना चाहिए। 13वां है वायव्य कोण। वायव्य कोण में गौशाला होनी चाहिए, अर्थात पशुओं के लिए स्थान होना चाहिए। अनाज भंडार भी यहाँ पर हो सकता है। 14वां स्थान है वायव्य और उत्तर के बीच में। यहाँ पर युवा, जो नए लोग हैं, नव दंपत्ति हैं, उनका शयन कक्ष होना चाहिए, रति ग्रह होना चाहिए। 15वां स्थान आता है उत्तर। उत्तर में होना चाहिए हमारा कोषागार, अर्थात हमारी गुल्लक, हमारी तिजोरी उत्तर दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा कही जाती है, उसका अधिपति कुबेर ही होता है। 16वां हम देखेंगे उत्तर व ईशान के मध्य में क्या होना चाहिए, औषधि रखने के लिए स्थान होना चाहिए। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, अग्नि पुराण में भी कहा गया है, नारद संहिता में भी कहा गया है और बृहत संहिता में भी कहा गया है कि जो इस 16 मैंने आपको कक्ष बताए हैं,
उन कक्षों के हिसाब से यदि ग्रह का निर्माण हो जाए तो हमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, यश की प्राप्ति होती है, समृद्धि आती है, संपत्ति आती है और अनेक प्रकार से लाभ होता है। यदि ईशान में हम भगवान को स्थापित कर दें तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। वो उज्जवल भविष्य कैसे होगा, क्योंकि ईशान दिमाग की सर की दिशा है। तो जैसे ही भगवान उस दिशा पर पहुँचेंगे, वहाँ पर साफ सफाई होगी तो हमारे बच्चों का दिमाग खुल जाएगा। जैसे ही दिमाग खुलेगा तो वो आगे अग्रसर होंगे आगे बढ़ने के लिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। मैंने पिछली वीडियो में आपको वास्तु पुरुष की कहानी भी बताई है और कई सारी चीज़ें भी बताई हैं। पानी किस दिशा में होना चाहिए, टैंक किस दिशा में होना चाहिए, ओवरहेड टैंक किस दिशा में होना चाहिए, मैंने कई सारी चीज़ें उसमें बताई है। आप मेरी वीडियो को जाकर विजिट करें, देखें, सोचें, उसमें समझें और अपने घर का वास्तु देखने का प्रयास करें। आगे भी मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। सो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार साथियों, नेक्स्ट बार मैं इससे बड़ी जानकारी लेकर आऊँगी। हो सकता मैं आपके लिए 32 पदों की वीडियो लाऊं। जो हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है, उस मुख्य दरवाजे में प्रत्येक दिशा में 8 पद होते हैं। चारों दिशाओं के 8-8 पद मिलाकर हो गए 32, 13 होते हैं मर्म स्थान। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पदों के बारे में लाऊं। नमस्कार साथियों।